प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं, जिसमें आपको नीट NCERT से जूलॉजी बॉटनी की तैयारी कराई जाती है। प्यारे दोस्तों, जूलॉजी चैप्टर वाइज चल रहा है, जिसमें से आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया जा रहा है। नर्वस सिस्टम से आज कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हम देखते हैं प्यारे दोस्तों, कि वन लाइनर वे में आपको सारे क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं जो नर्वस सिस्टम में आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम इज ड्राइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक। प्यारे दोस्तों, नर्वस सिस्टम का उद्भव किससे हुआ है? एम्ब्रियोनिक किस मेम्ब्रेन से, एम्ब्रियोनिक की किस मेम्ब्रेन से उसका उद्भव हुआ है? बताइए, एक्टोडर्म। तो आप जानते हैं कि नर्वस सिस्टम का ड्राइव जो हुआ है वह किससे हुआ? एक्टोडर्म से हुआ, ना कि मेजोडर्म, ना कि इंडोडर्म। तो एक्टोडर्म से हुआ है। विच ऑफ दिस प्रोसेस आर फाउंड इन एनिमल ओनली। एनिमल में कौन सा प्रोसेस पाया जाता है? नर्वस कंट्रोल। देखिए, नर्वस कंट्रोल केवल किस में होता है? एनिमल्स में होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। ट्रेंड इन इवोल्यूशन टूवर्ड्स इन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर एंड नेचुरल कंट्रोल सेंटर इन द इंटीरियर एंड ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड। इंटीरियर एंड पे अगर कंट्रोलिंग सिस्टम पाया जा रहा है किसी जंतु के इंटीरियर एंड पर, तो उस प्रकार की कंडीशन को क्या कहते हैं? सिफेलाइजेशन। उस प्रकार की कंडीशन को क्या कहते हैं? सिफेलाइजेशन। देखिए, इंटीरियर इवोल्यूशन की कैटेगरी से देखा जाए, इवोल्यूशन के प्रोसेस से देखा जाए, जो इवोल्यूशन हुआ, तो यदि कंट्रोलिंग सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है एंटीरियर एंड पे हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? सिफेलाइजेशन कहा जाता है। ए प्रोसेस थ्रू विच टू आर मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कंप्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अदर इज कॉल्ड। देखिए, जब क्या कह रहा है कि टू आर मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट, टू आर मोर ऑर्गन्स जो इंटरेक्ट होते हैं एंड कंप्लीमेंट इन फंक्शन, उनका फंक्शन कंप्लीमेंट होता है, मतलब एक साथ चलता है, तो इससे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। साथ साथ जब वो फंक्शन करते हैं तो ऐसे टू आर मोर ऑर्गन्स एक साथ फंक्शन करते हैं, कंप्लीमेंट्री रूप में करते हैं, तो इसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। प्यारे दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो होता है इसमें करेक्ट है? देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट नेचुरली एक्टिविटी एंड न्यूरल सिस्टम रेगुलेट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखिए प्यारे दोस्तों, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है रेगुलेट होता है न्यूरल एक्टिविटी से। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वह किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं? वो जो न्यूरल एक्टिविटी के द्वारा, मतलब नर्वस सिस्टम के द्वारा उनको कंट्रोल किया जाता है। और नर्वस सिस्टम जो होता है वह एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल होता है। प्यारे दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको भी मान सकते हैं। एंडोक्राइन जो होता है या क्या है? रेगुलेट होता है न्यूरल सिस्टम से, और नर्वस सिस्टम जो होता है एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथ के द्वारा कंट्रोल होता है। देखिए, प्रोप्रियो रिसेप्टर मतलब प्रारंभिक रिसेप्टर्स जो पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? मसल सेल में। प्रारंभिक प्रोप्रियो रिसेप्टर जो पाए जाते हैं मसल सेल में पाए जाते हैं, कि ना कि आई में, ना कि एड्रेनल कॉर्टेक्स में, ना कि हाइपोथैलेमस में। तो मसल सेल में जो है प्रोप्रियो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। प्रोप्रियो रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? मसल सेल में पाए जाते हैं। फ्री नर्व एडिंग। देखिए, फ्री नर्व एडिंग, जो नर्व का एडिंग होता है, हमारे न्यूरॉन का एडिंग होता है, डैट ब्रिंग द स्टिमुलस फ्रॉम स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल से जो इसमें स्टिमुलस लेते हैं, ज्वाइंट से लेते हैं, टेंडन से लेते हैं, लिगामेंट से लेते हैं, सेंस लेते हैं, सबक्यूटियस टिश्यू से लेते हैं। तो ऐसे जो है, ऐसे एंडिंग से जब संदेश को लिया जाता है, स्टिमुलस को लिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रोप्रियो रिसेप्टर कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, ऐसे रिसेप्टर को क्या कहते हैं? प्रोप्रियो रिसेप्टर कहते हैं। स्टीरियो रिसेप्टर नहीं कहेंगे, विसरल रिसेप्टर नहीं कहेंगे, इंट्रो रिसेप्टर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उन्हें? प्रोप्रियो रिसेप्टर कहते हैं। विसरल इफेक्टर, क्या कहे? विसरल इफेक्टर इन जनरल डू नॉट इंक्लूड। विसरल रिसेप्टर जो होते हैं इस जनरल डू नॉट इंक्लूड। देखिए, विसरल
विसरल इफेक्टर इज जनरल डू नॉट इंक्लूड। विसरल इफेक्टर में कौन नहीं आता है? ग्लैंड नहीं आते हैं। देखिए ग्लैंड आता है, पहले दोस्तों ग्लैंड्स विसरल में आता है, कार्डियक मसल्स भी विसरल में आता है, स्मूथ मसल्स भी विसरल में आते हैं, जबकि स्केलेटल मसल जो होता है विसरल इफेक्टर में नहीं आते हैं, विसरल इफेक्टर में नहीं आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। द टाइप ऑफ सेंसरी रिसेप्टर दैट रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड। देखिए वह स्टिमुलस जो हमारे इंटरनल बॉडी से प्राप्त होते हैं, तो उस स्टिमुलस को क्या कहा जाता है? इंटीरो रिसेप्टर कहा जाता है। इंटीरो रिसेप्टर कहा जाता है प्यारे दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं? इंटीरो रिसेप्टर कहते हैं। प्रो रिसेप्टर क्या था? जब बॉडी के कोई स्टिमुलस जो है हमें ज्वाइंट, टेंडन, मसल्स, लिगामेंट, स्केलेटल्स इन सब से प्राप्त होता था, तो उसे प्रोप्रियो रिसेप्टर बोला जाता है। इंटीरो रिसेप्टर क्या है? जब सेंसरी रिसेप्टर जो होते हैं रिसीव स्टिमुलस इनसाइड द बॉडी के अंदर से रिसीव किया जाता है, तो इंटीरो रिसेप्टर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सो रिसेप्टर। एक्सो रिसेप्टर कौन है? नहीं है। देखिए एक्सो रिसेप्टर कौन है? जो बाहर से संवेदनाओं को ईयर, नोज, आई एक्सो रिसेप्टर है, जबकि ज्वाइंट एक्सो नहीं प्यारे दोस्तों, प्रोप्रियो रिसेप्टर है। ज्वाइंट क्या है? प्रोप्रियो रिसेप्टर है, जबकि ईयर, नोज, आई ये कैसे हैं? ये एक्सो रिसेप्टर्स हैं, जबकि ज्वाइंट जो होता है प्रोप्रियो रिसेप्टर होता है। स्किन क्या है? ए रिसेप्टर है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और क्या है? लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन्स है। लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन ए रिसेप्टर के रूप में होता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड के रूप में होता है। स्किन इस प्रकार से होता है। नोज ब्रेन अकरिन, देखिए नोज ब्रेन अकरिन कहाँ किस में पाया जाता है? नोज ब्रेन, देखिए नोज ब्रेन अकरिन किस इंडिविजुअल में पाया जाता है? तो फिश में पाया जाता है प्यारे दोस्तों। नोज ब्रेन जो होता है, नोज के पास ब्रेन का पाया जाना किस में है? फिश में पाया जाता है। देखिए नोज ब्रेन, अगर नोज ब्रेन कहा था, नोज ब्रेन किस में पाया जाता है? फिश में पाया जाता है। नोज ब्रेन अकर इन फिश के पास नोज ब्रेन, मतलब नोज के पास ब्रेन का पाया जाना नोज ब्रेन कहलाता है। और यह कंडीशन किस में होती है? फिश में होती है। आई ब्रेन आर फाउंड इन, आई ब्रेन कहाँ किस में पाई जाती है? बर्ड्स में। आई के पास ब्रेन का पाया जाना आई ब्रेन कहलाता है। तो आई ब्रेन किस में पाई जाती है? बर्ड्स में, ना कि रेप्टाइल्स में, ना कि एम्फीबियन, ना कि फिशेज में। तो आई ब्रेन बर्ड में, नोज ब्रेन फिशेज में पाए जाते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइजिबल इनटू, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को अगर बांटा जाए तो कितने भागों में बांटा गया है? CNS एंड PNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में बांटा गया है ह्यूमन नर्वस सिस्टम को। द CNS इज डिवाइडेड इनटू, CNS कितने भागों में बांटा गया है? CNS इज डिवाइडेड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ये है क्या है? हमारे शरीर के ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को क्या कहते हैं हम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रांसमिशन इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स। प्यारे दोस्तों, जैसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज ट्रांसमिट इम्पल्स, कौन सा सिस्टम जो इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है? CNS टू इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अनैच्छिक ऑर्गन्स तक, अनैच्छिक अंगों तक जो है संवेदनाओं को ले जाने का काम ट्रांसमिट का काम करता है। और स्मूथ मसल तक कौन सा ऐसा जो है सिस्टम है जो CNS से इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स और स्मूथ मसल तक जो ट्रांसमिशन इम्पल्स को ले जाने का काम करता है, तो कौन सा होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये काम करता है प्यारे दोस्तों। CNS से इन्वॉल्यूंटरी अनैच्छिक ऑर्गन्स और स्मूथ मसल तक ये ट्रांसमिशन को ले जाने का काम करता है। कौन सा सिस्टम? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ये क्रिया करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम रिले इम्पल्स फ्रॉम CNS टू स्केलेटल मसल्स। देखिए प्यारे दोस्तों क्या कह रहा है, वह कौन सा सिस्टम है जो इम्पल्स को ले जाता है CNS टू स्केलेटल मसल, CNS से स्केलेटल मसल ले जाता है। देखिए जो इनवॉल्यूंटरी अनैच्छिक और स्मूथ मसल तक ले जाने का काम कौन करता था? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता था। अब CNS से स्केलेटल मसल तक कौन ले जाता है? सोमैटिक
न्यूरल सिस्टम करता है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो होता है सीएनएस टू स्केलेटल मसल तक ले जाने का काम करता है। तो यह सिस्टम जो होता है ट्रांसमिशन को ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मीनिंग फ्रॉम इनर टू आउटर साइड। इनर से आउटर साइड में कौन सा एक करेक्ट में पॉइंट है? पैरामीटर देखिए, पायामीटर एरेक्नॉइड ड्यूरामीटर। पायामीटर एरेक्नाइड और ड्यूरामीटर। पायामीटर जो पहला है, एरेक्नाइड दूसरा, ड्यूरोमीटर। ये देखिए क्या है, करेक्ट सीक्वेंस है मीनिंग ऑफ इनर टू आउटर। इनर टू आउटर। ड्यूरामीटर सबसे बाहर होता है। पैरामीटर देखिए इनर टू आउटर जाना है तो पैरामीटर क्या है, सबसे अंदर है। एरेक्नॉइड उसके बाद है, ड्यूरामीटर उसके बाद आता है। ये पायामीटर, एरेक्नाइड, ड्यूरामीटर क्या है, मस्तिष्क में उपस्थित झिल्लियाँ हैं। मस्तिष्क में उपस्थित क्या है, झिल्लियाँ हैं। तो पायामीटर जो सबसे आंतरिक झिल्ली है, उसके बाद एरेक्नाइड होता है, उसके बाद ड्यूरामीटर होता है। ध्यान दीजिए मस्तिष्क में पाई जाने वाली झिल्ली होती है प्यारे दोस्तों, तो पैरामीटर सबसे अंदर है, एरेक्नाइड जो तो उसके बाद है, ड्यूरामीटर सबसे बाहर झिल्ली होती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कवरिंग का कार्य कौन करता है? 3 मेम्ब्रेन ब्रेन की होती हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कवरिंग का कार्य करती हैं। ड्यूरामीटर, एरेक्नाइड, पायामीटर, ड्यूरामीटर, एरेक्नाइड, ड्यूरामीटर सबसे क्या है, अंदर है। एरेक्नाइड अभी जो क्वेश्चन है वही, कवरिंग का कार्य सबसे पहले सबसे बाहर पैरामीटर, फिर एरेक्नाइड, फिर ड्यूरामीटर अगर अंदर से पूछ रहे तो अंदर से आप ड्यूरामीटर, एरेक्नाइड और पैरामीटर ये जो है क्या करता है, कवरिंग ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन मैन में कवरिंग का कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेनिक्स इज एब्सेंट इन एम्फीबियन। कौन सा इसमें से जो मस्तिष्क में पाया जाने वाला मेम्ब्रेन है नहीं पाई जाती है? एब्सेंट इन एम्फीबियन, किस में नहीं पाई जाती? एम्फीबियन में। एम्फीबियन में जो है नहीं पाया जाता। कौन सा? ड्यूरामीटर पाया जाता है, पैरामीटर पाया जाता है, जबकि एरेक्नाइड नहीं पाया जाता। प्यारे दोस्तों एम्फीबियन में एरेक्नाइड जो झिल्ली होती है, जो मिडिल झिल्ली होती है, वह नहीं पाई जाती। एरेक्नाइड झिल्ली जो है एम्फीबियन में नहीं पाई जाती है। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सब एरेक्नाइड स्पेस आकर बिटवीन। सब एरेक्नाइड स्पेस जो किस में बनता है? पैरामीटर एंड एरेक्नाइड के बीच में सब एरेक्नाइड स्पेस बनता है। सब एरेक्नाइड स्पेस जो होता है, सब एरेक्नाइड स्पेस अकर बिटवीन पैरामीटर एंड एरेक्नाइड के बीच में यह स्पेस बनता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग ऑफ द ब्रेन इज हाईली वैस्कुलराइज्ड रिच सप्लाई विथ ब्लड। देखिए क्या है, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग मीनिंग ऑफ ब्रेन इज हाईली वैस्कुलराइज्ड। इसमें से कह रहा है कि कौन सा ऐसा ब्रेन का कौन सा हाईली वैस्कुलराइज्ड सिस्टम है, जहाँ पर वैस्कुलर सिस्टम, जहाँ पे ब्रेन में जो ब्लड की नसें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं, रिचली सप्लाई विद ब्लड, और वहाँ ब्लड का सप्लाई बहुत अधिक मात्रा में होता है। कौन सा ऐसा पार्ट है? तो पैरामीटर जो स्पेस है या झिल्ली है, तो वो कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के सबसे पैरामीटर जो इंटरनल होती है, सबसे मस्तिष्क की क्या होती है? इंटरनल होती है। तो इंटरनल जब सबसे है तो इनमें जो है क्या सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? यहाँ ब्लड की सप्लाई सबसे अधिक होती है और वैस्कुलराइड होता है। ब्रेन इज हाईली वैस्कुलराइड होता है। वैस्कुलर सिस्टम यहाँ पर अधिक होता है, मतलब वेंस बहुत मात्रा में आती हैं, धमनियाँ, सिराएँ यहाँ बहुत मात्रा में होती हैं, और यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन सबसे अधिक होता है। पैरामीटर ब्रेन के आंतरिक भाग में जो है सबसे अधिक ब्लड का सर्कुलेशन होता है। द स्पेस बिटवीन ऑर्किनाइड एंड ड्यूरामीटर, क्या कह रहा है? द स्पेस बिटवीन आर्किनाइड एंड ड्यूरामीटर के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? आर्किनाइड ड्यूरामीटर के बीच के स्पेस को सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं प्यारे दोस्तों। सब बन जाता है एरेक्नाइड और ड्यूरामीटर। देखिए 2 मेम्ब्रेन हैं जो मस्तिष्क की हैं, अब दोनों के मध्य जो स्पेस बनेगा सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? सब ड्यूरल स्पेस कहेंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, एरेक्नॉइड मेनिक्स क्या है? एरेक्नॉइड मेनिक्स जो होता है यह सब ड्यूरल स्पेस में पाया जाता है। एक स्पेस सब ड्यूरल स्पेस में पाया जाता है। एरेक्नाइड और ड्यूरामीटर स्पेस के बीच में एरेक्नॉइड मेनिक्स पाया जाता है, जिसमें
इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ सब ड्यूरल स्पेस। एरेक्नाइड मेनिक्स में क्या होता है, यहाँ पे जो तंत्रिका तंत्र और रुधिर वाहिनियाँ ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते प्यारो। एरेक्नाइड मेनिक्स में क्या होता है, जब जो एरेक्नाइड और ड्यूरामीटर के बीच में पाया जाता है। देखिए ड्यूरामीटर सबसे बाहरी आवरण है, जो देखिए ड्यूरामीटर, एरेक्नाइड, पायामीटर, ये जो है 3 लेयर हैं। तो पायामीटर जो होता है या सबसे क्या होता है, पायामीटर जो होता है सबसे जो है यह कहाँ पाया जाता है, इनर पोर्शन पाया जाता है। एरेक्नाइड्स मध्य में पाया जाता है। ड्यूरामीटर जो होता है सबसे जो है इंटरनल पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए सॉरी बाहर साइड, ड्यूरामीटर सबसे बाहर, फिर एरेक्नाइड दूसरे नंबर पर, फिर पायरामीटर सबसे अंदर पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के ऊपर एक लेयर मेम्ब्रेन की पाई जाती है। 3 लेयर पाई जाती है। तीनों लेयर जो का नाम है प्यारे दोस्तों, अगर पूछा जाता है तो 3 लेयर्स ये जो हैं, ये पैरामीटर, एरेक्नाइड, ड्यूरामीटर। पैरामीटर सबसे कहाँ पाया जाता है, इनर पाया जाता है। ड्यूरामीटर, एरेक्नाइड और पैरामीटर। ड्यूरामीटर सबसे बाहर, एरेक्नाइड दूसरे नंबर पे, और पैरामीटर सबसे क्या होता है, इंटरनल पाया जाता है। तो यहाँ क्या करा, एरेक्नाइड मेनिक्स क्या होता है, तो एरेक्नाइड और ड्यूरामीटर के बीच, मतलब एरेक्नाइड मध्य वाला है और ड्यूरामीटर बाहर और मध्य के बीच जो स्पेस बनता है, सब एरेक्नाइड स्पेस जो बनता है, वहाँ पे क्या बनता है, एरेक्नाइड मेनिक्स बनता है। और वहाँ पे नर्व सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है प्यारे दोस्तों। इसी को एरेक्नाइड मेनिक्स कहते हैं। जो बाहरी लेयर ड्यूरामीटर और मिडिल लेयर के मध्य जो स्पेस बनता है उसे एरेक्नाइड मेनिक्स कहते हैं। वहाँ पे ब्लड वेसल्स, न्यूरल सिस्टम एब्सेंट होते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, बाय बाय। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। लाइक तो बनता है प्यारे दोस्तों। आप अगर छोटे छोटे पॉइंट पर ध्यान देंगे तो आपके बहुत से क्वेश्चन आप ऑलरेडी आप चलते फिरते प्राप्त कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम लोगों की निगाह में नहीं पड़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं प्यारे दोस्तों। ओके, थैंक यू फॉर